इसे तो अपने सिवा कभी किसी की फिक्र ही नहीं रही, बस अपनी जात से मतलब है, उसी से मोहब्बत करती है। कैसी बेफिक्री से सो रही है, ऐसे कोई परवाह ही नहीं कि घर में हो क्या रहा। एटलीस्ट मेरी ही फिक्र कर लेती। बैठ जाओ। सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। थक गई हो? नहीं, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू। तुम भी रेस्ट कर लो। माहम से कभी मुझे ये सुख ना मिला। मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरे रहेंगे हमेशा, अगर किया कोई वादा निभाएंगे इसको है शायद ये किस्मत, ये तय कर लिया है करेंगे मोहब्बत। कल तो इतना मेलोडी ड्रामा चल रहा था यहाँ, और आज सब खर्राटे मार के सो रहे हैं। और ज़ारून सो रहा होगा अपनी प्यारी शफक के साथ। खैर, सो लो जितना सोना है। मैंने नींदें ना हराम कर दी तुम्हारी चहेती शफक की, तो मेरा नाम भी माहम नहीं। हेलो अम्मी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ। क्या सुनाऊं अम्मी, सब गहरी नींद के मजे लूट रहे हैं। 2 दिन के थके हुए भी तो हैं, आराम कर रहे हैं। अरे छोड़ो अम्मी, सब ड्रामा था, रोना धोना चीखना चिल्लाना, एक दिन की कहानी थी। और देखना कुछ दिनों बाद ज़ारा को कोई और पसंद आ जाएगा। अल्लाह को मानो बेटा, उसका शौहर मरा है, वो भी शादी के दिन। वो वाला ड्रामा क्यों करेगी? और प्लीज ऐसी बातें नहीं करते, पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात कब बुरी लग जाए। मैं आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। और सच ही तो कह रही हूँ, अल्लाह मियाँ को क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, कुछ और बात कर लें हम। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? तो मैं अपनी मंगेतर से फ्री हो रहा हूँ, जो कल को मेरी होने वाली मिसेज होगी। अभी मंगनी नहीं हुई और तुम शादी के ख्वाब देखने लग गए।
ख्वाब तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन ताबीर अब मिली। तब्रेज़, कोई ऐसे भी जाता है क्या? अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी की खुशबू भी नहीं गई थी और तुम चले गए। प्लीज ऐसे रो मत। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें मेरे घर में किसी किस्म की महरूमी महसूस ना हो। तुम समझने की कोशिश करो यार, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ ज़ारा, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। हमारा कोई भी मामूली लफ्ज इसका मरहम नहीं बन सकता, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। ज़ारा, जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते पर नहीं टिकी होती। हमारे इर्द गिर्द इतने रिश्ते होते हैं, हमें इनके लिए जीना पड़ता है। अब तो जिंदगी एक खारदार रास्ते की तरह है शफक, जिस पर चलना है और खुद को लहूलुहान करना है। इन रिश्ते हुए जख्मों के लिए कोई मरहम नहीं बना शफक। अब तो जिंदगी भर इसी गम को बर्दाश्त करना है। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है ज़ारा। वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। नहीं शफक, ये जख्म कभी नहीं भरेगा, बल्कि ऐसा नासूर बन जाएगा जिसे वक्त भी कभी नहीं भर सकेगा। प्लीज ज़ारा, संभालो खुद को। पुप्पो को देखो ना, पुप्पो के लिए हिम्मत रखो। मैं जानती हूं पुप्पो ने खुद को सिर्फ तुम्हारी वजह से संभाला हुआ है। प्लीज पुप्पो का साथ दो, इस तरह हिम्मत मत हारो। चलो प्लीज तुम कुछ खा लो। नहीं शफक, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरी जान, तुम नहीं खाओगी, तुम्हें पता है ना कि पुप्पो भी नहीं खाएंगी, और पुप्पो के लिए मेडिसिन लेना कितना जरूरी है। उन्हें पहले ही बहुत टेंशन ली हुई है, वो की तबीयत ना खराब हो जाए। प्लीज वो के बारे में सोच लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। तुम भी कुछ खा लो हमारे साथ। नहीं पुप्पो, वो ज़ारून कब्रिस्तान से आ जाएं तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। आप प्लीज इसे खाना खिलाएं, मैं जब तक जूस भिजवा देती हूँ आसिया से। नहीं बेटा, संदीप, हाँ
कहाँ थे सुबह से? घर पर था, कहाँ जाना मैंने? मुझे तो तुम सुबह से नजर नहीं आए। तो क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारे पास रूम में आकर हाजिरी लगवाता मैं? कब्रिस्तान गया था, फातिहा पढ़नी थी मुझे। चिढ़ क्यों रहे हो? क्या मैं इतना पूछने का हक भी नहीं रखती? तुम्हारे बेवकूफाना सवालात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब से आई हो तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो जारून। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे मुझसे। और तुम जब से आई हो घर का माहौल देख रही हो ना, इस घर पर एक कयामत टूटी है। बजाय इसके कि घर वालों की दिलजोई करो, उनका हौसला बढ़ाओ, अपनी शिकायत की दुकान खोलकर बैठ गई हो। तुम्हारे घर वालों को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। कुछ बोलती हूँ तो बुरा लग जाता है, इसलिए अच्छा है कि खामोश रहूं और एक कोना पकड़ के बैठी रहूं। बहुत अच्छी बात है, वो कोना पकड़ो और बैठी रहो, और मुझसे तो कुछ एक्सपेक्ट करना मत, क्योंकि इस वक्त तुमसे ज्यादा मेरी बहन को मेरी जरूरत है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नई नवेली बीवी को जरूरत है? दिन भर उसके साथ रहते हो और रात को मेरे पास आने की जहमत नहीं होती तुमसे। आया था कल रात में आया था, गधे घोड़े बेचकर सो रही थी तुम। अगर मेरी परवाह होती ना, या मेरा इंतजार कर रही होती, तो मुझसे मिलती, सो नहीं रही होती, मेरे साथ खड़ी होती, मेरी हिम्मत बढ़ाती। और हाँ, दूसरी बात, इस घर में मौत हुई है। मेरी बहन शादी की पहली रात ही बेवा हो गई है। मेरा तो एहसास तुम्हें है नहीं, उसका ही कर लो, उसकी दिलजोई कर लो, उसके साथ खड़ी हो जाओ, उसकी हिम्मत बढ़ा लो। तो क्या मरने वालों के साथ मर जाऊं? बहन बेवा हो गई, उसको मेरी आह लगी है। जवान बेटी का उजड़ जाना कयामत से कम नहीं होता मासूमा। मेरी बेटी अभी सुहागन बनी ही थी कि बेवा हो गई। एक दिन भी शौहर के साथ नसीब नहीं है उसको। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है असरा। तसल्ली के अल्फाज उसके आगे बहुत छोटे हैं। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तुम सब लोगों को सब्र दे, खास तौर पर सारा को। हाँ मासूमा, मेरी बच्ची के लिए ना दुआ करना। अल्लाह पाक उसे इस अजीम गम को सहने की हिम्मत है। आमीन। कैसी है ज़ारा? बहुत बुरी हालत है मासूमा उस बेचारी की। ये तो शफक की हिम्मत है कि उसे संभाल रही है किसी न किसी तरह। थोड़ा बहुत खिला देती है, वरना मुझसे और जारून से तो बिल्कुल नहीं संभल रही। अपने कमरे में है क्या? फिलहाल तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसे अपने साथ रखा हुआ है अपने कमरे में। शफक ने उसको खाना भी खिला दिया, सुकून की दवाई भी देकर सुला दिया है। जी बोरियत है यार। ऐसा लगता है हमारे सर्कल में लड़की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उससे पहले तो हर गली में तेरे अफसाने पहुंच जाते ना। वैसे तो सब ठीक था यार, मुझे शैला की बच्ची ने ना सारा गेम खराब कर दिया। पता नहीं किस किस को मिर्च मसाले लगा के आगे बातें बताई होंगी उसने। बहुत होशियार लड़की थी यार, तुम्हें तो बेवकूफ़ बनाया और मैं भी पहचान ना सका उसे। लाइबा है, लाइबा मेरे ऑफिस में काम करती थी और कुलीग रह चुकी है, वेल एजुकेटेड है। जब मैं पाना उससे। लाइबा, हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आओ बैठो। हाय। ये लाइबा है, लाइबा ये रमीज। हाय, नाइस टू मीट यू। Same here. How are you? I'm good. हमें ज्वाइन करो ना, हम खाना ऑर्डर करने वाले थे। नहीं नहीं, आप लोग खाएं। वैसे भी मैं जबरदस्ती की मेहमान नहीं बनना चाहती। ऐसी बातें कर रही हैं आप? अब आमिर की फ्रेंड है,
उसका मतलब मेरी भी दोस्त हुई। तो बस अब आप खाना खा के ही जाएंगे हमारे साथ। श्योर? इनफैक्ट आज का खाना आप ही ऑर्डर करेंगी, क्यों आमिर? यस श्योर। नहीं नहीं, आप लोग जो ऑर्डर करेंगे मैं खा लूंगी। वेटर, थक गई मैं कमरे में बैठे बैठे। मजाल है जो ज़ारून एक बार भी कमरे में आया। सुनो जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मेरे अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगी। रोका तो आपने ही है मुझे। इसलिए रोका था क्योंकि मुझे भूख लगी है। कुछ खाने के लिए मेरे कमरे में लेके आओ। लेकिन आपने तो अपनी अम्मी के साथ खाना खा लिया था ना। हाँ तो दोबारा भी भूख लग सकती है। मेरा खाना मेरे कमरे में लेके आओ। क्या कहा तुमने इससे? भूख लगी थी, खाने का पूछ रही थी। क्यों, तुम्हारी मुलाजमा है ये? तुम्हें खाना खाना है ना, तो किचन है, जाओ और खा लो। अब जब सारे घर का निजाम इसने संभाला हुआ है तो इसी से पूछूंगी ना। घर का सारा इंतजाम संभाला है, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी नहीं है। अपना काम खुद किया करो। चलो शफक, अम्मी ने बुलाया था तुम्हें। है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना। माहम वापस तो चली गई है, मगर इसकी वही हरकतें हैं, खुद को तो बदलने पर तैयार ही नहीं है। शफक ने तो पहले ही उस घर के बहुत से काम संभाले हुए थे और अब तो वो बहू बन गई है। माहम के मुकाबले में हर जगह वो ही खड़ी नजर आती है। तो क्या माहम अब वहां अपनी जगह बना सकेगी? हाँ बेटा, सब खैरियत तो है? खैरियत है अम्मी, कमरे में अकेली बैठी हुई, बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही। सोचा आपसे बात कर लूं। बेटा, तुम उस घर की बड़ी बहू हो, अपने कमरे से बाहर निकलो और घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लो। मैं तो तुम्हें जब भी कॉल करती हूँ तुम अपने कमरे में होती हो। माहम, कोई एक भी ऐसा नहीं जो मेरी हिमायत करे, मेरे दुख को समझे। अरे कोई मेरी मुखालिफत करता है, मेरी माँ भी। ज़ारून, तुम इतने दिनों बाद मेरे पास आए हो। ज़ारून, मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारे साथ बैठने को, तुमसे बातें करने को। माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। नींद आ रही है तो वहीं सो जाते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझ पे ये एहसान न करते। लाइट्स ऑफ कर दो माँ। किसी जा बताए दुखों की कहानी, किसी हम सुनाए। लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। कराश है दिल में, नजर में धुआं है, दीवाना हयाती कड़ा इम्तिहान है। मुझे हर कीमत पर ज़ारून को अपनी तरफ करना है।
कुछ ऐसा करना होगा कि वो शफक के रूम में ना जाए। ज़ारून कब तक मुझसे खफा रहोगे? प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे खफा हूँ? खफा तो हो, न पहले की तरह मुझसे बात करते हो, ना नजर भर के देखते हो। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। अपने रवैये पर गौर करो, जवाब मिल जाएगा और शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है? हेलो, कौन? जी मैं रमीज, आमिर का दोस्त। अगर आपको याद हो तो। अरे आप? लगन सच्ची हो तो क्या नहीं मिलता। आपने मुझे पहली मुलाकात में इतना मुतासिर कर दिया है कि मैं आपको कॉल किए बिना रह ही नहीं सका। वाह, आप तो बड़ी जल्दी मुतासिर हो गए मुझसे। क्योंकि आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत नायाब होते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम शाम में मिल सकते हैं? जी जरूर, क्यों नहीं। जबरदस्त। आप मुझे अपनी लोकेशन पिन कर दें, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। इश्क करना होश वालों का काम नहीं है। कहाँ छुपा रखी थी ये सब बातें? सामने तो बहुत शराफत से मिलते थे। अरे पहले डरता था ना मैं तुमसे। डरते थे मुझसे? क्यों भाई, क्या मैं इतनी खौफनाक हूँ? खौफनाक नहीं, हसीन हूँ। तुमने तो हमेशा सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत की थी तबरेज़, मगर ये मैं ही थी कि तुमसे बदगुमान हो के मोहब्बत के बहुत से खूबसूरत पल ज़ाया करती है। सारा, अब कल देखूंगा तुम्हें दिल भर के। कल के बाद तो तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। कल हमारे दरमियान सारी दीवारें हट जाएंगी और तुम्हारा हाथ थाम के मैं तुमसे जी भर के बातें करूंगा। और वो कल अब कभी नहीं आएगी तबरेज़। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, हमेशा के लिए। अरे ज़ारा, तुम यहाँ बैठी हो? जी भाभी, बस कमरे में दिल घबरा रहा था। देखो ज़ारा, जाने वाला तो चला गया, मगर तुम अभी जिंदा हो और जिंदा लोगों की कुछ जरूरियात होती हैं। घर से निकलो, थोड़ा चेंज लो। ज्यादा कुछ नहीं तो ये पास वाले पार्क में जाया करो शाम के वक्त। खुली फिजा में बैठोगी तो तबीयत भी बहाल होगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं इद्दत में हूँ, बाहर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन तुम्हारा तो सिर्फ निकाह हुआ था ना, तुमने अपने शौहर के साथ वक्त तो नहीं गुजारा। अजीबोगरीब बातें करती हैं भाभी भी। देखती हूँ आज तुम मेरे पास से कैसे जाते हो।
जारून तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं इस वक्त चाय नहीं पीता, शायद ये भी भूल गई हो तुम। शफा खाना लगा रही है, खाना खाऊंगा। जारून, मुझे भी तो कुछ करने का मौका दिया करो जारून। क्या अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा? तुम्हारा जो दिल चाहे माहम तुम वो कर सकती हो, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। हाँ, अलबत्ता शफक से जब से मेरी शादी हुई है मुझे उससे कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो सब कुछ खुद ही कर देती है। अनलाइक यू, मुलाजमों से कुछ नहीं करवाती वो। तुम्हारे पास मेरे लिए तंज के सिवा कुछ नहीं है। तंज? ये तंज नहीं है, हकीकत है, और ये तुम भी जानती हो। जारून, जारून प्लीज, मुझसे यूं बेरुखी ना बरतो, मैं मर जाऊंगी। नाम पैर छोड़ो मेरा। मैं नहीं सह सकती तुम्हारी बेरुखी, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। नाम कट द ड्रामा, टांग छोड़ो मेरी। प्लीज अरुण, मैं जानती हूँ, मैं गुस्से में बहुत कुछ कर जानती हूँ। प्लीज उसे मेरी नादानी समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ज़रूर। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मुझे माफ कर दो ज़रूर। बस। ज़रूर। रानी, मैंने ज़ारा के लिए ऑरेंज जूस बनाया था, वो फ्रिज में रखा है, तुम वो ले आओ। जी। और हाँ, फुप्पो के लिए मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रखे थे, देखो वो हो गए होंगे, चेक कर लेना, वो भी फुप्पो को ला के रख दो यहाँ पे। ठीक। बैठो तुम, बैठो जी। ये क्या है? ऑरेंज जूस? ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनवाया था। मैं नोटिस कर रही हूँ तुम खाना बिल्कुल ठीक से नहीं खा रही हो, इस तरह तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। खुद पर भी गौर कर लो, एनर्जी की जरूरत तो तुम्हें भी है, दिन रात काम में लगी रहती हो। बिल्कुल ठीक कह रही ज़ारा, आजकल तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। मैं भी इतनी मसरूफ रहती हूँ, तवज्जो नहीं दे पा रही तुम्हें। फुप्पो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, और आपके साथ बैठकर खाना खा तो लेती हूँ। आओ माम, बैठो। शफक, तुम भी बैठो ना। शफक, 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 बेटा बेटा, क्या हो गया शफक को? एक तो सारे घर की जिम्मेदारियां इसने उठा ली है ना। क्या खा रही है, क्या पी रही है, इसको अपना होश ही नहीं है। सारा दिन अम्मी बस दूसरों का ख्याल रखती है, मुझे लगता है इसका बीपी लो हो गया। हाँ, तुम ऐसा करो, जाके फौरन डॉक्टर को फोन करो। जी, मैं हूँ। शफक, शफक बेटा, आप लोग तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। गर्मी की वजह से चक्कर आया होगा, कमरे में एसी ऑन करके लिटा दें, ठीक हो जाएगी। नहीं ना, ये गर्मी वाले चक्कर नहीं है, इससे तो होश ही नहीं आ रहा। शफक, शफक बेटा, शफक बेटा, शफक बेटा, आंखें खोलो। थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। दरअसल जो मेरी कज़न है वो बेवा है और ये इसका इकलौता बेटा है। जी, आई एम श्योर कि किसी ना किसी की साजिश है। नहीं नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। ओह, शुक्र। मासूमा का हेलो मासूमा, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, कितनी अफसोस की बात है, मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया और तुम होके। जरा सांस लो और मुझे भी कुछ बोलने दो।
तुम्हारा काम इतना आसान काम नहीं था, बच्चों का खेल नहीं था। उसके लिए खास टाइम निकालना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, खुशामद करनी पड़ी लोगों की। और मैंने भी तो तुम्हारे लिए खतरा मोला था और सच और झूठ बोल के शफक का रिश्ता मांगा था। तो इसमें भी तुम्हारा मतलब शामिल था, तभी तो तुम राजी हुई। खैर, अभी काम की बात सुनो। राशिद की जमानत का बंदोबस्त हो गया है। सच? हाँ, तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो। मैं तुम्हें वकील का नंबर दे रही हूँ, कल जाओ, उससे मिलो, तुम्हें सब समझा देगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पप्पू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे क्या हुआ डॉक्टर? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या मतलब? ये उम्मीद से है। आप परेशान क्यों गई? ये तो खुशी की खबर है। क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? ये कुछ टेस्ट है, आप किसी अच्छे से लैब से करवा लीजिए और मेरी क्लिनिक में ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। तुम्हें पता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं, इन्हें अब प्रॉपर डाइट की जरूरत है, ये बहुत वीक है। ये खाने की बहुत जोर है डॉक्टर साहिबा। अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त रहे। मैंने जो आपको मेडिसिन लिख के दी है वो बाकायदगी से उन्हें देती रहिएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये डॉक्टर साहब क्यों आई थी? सब ठीक तो है? खैरियत है? शफक ठीक है? अल्लाह ने बरसों की दुआ पूरी कर दी मेरी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम बाप। आप सच कह रही हैं अम्मी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ारून से मेरी शादी हो जाएगी और अब मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।